दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भटकती आत्मा का रहस्य। रीना शादी के बाद रोहित के साथ बेंगलोर आ गई। रोहित आईटी कंपनी में काम करता था। उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। रीना इससे पहले कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। रात को जब वह सोने लगी तो पहले उसे नींद नहीं आई। फिर शादी का एल्बम देखते देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे स्वयं को पता नहीं चला। उसकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। रोहित ने पहले ही बोल दिया था कि वह मंदिर में ही शादी करेगा, जबकि रीना के घरवाले धूमधाम से शादी करना चाहते थे। आधी रात को जब वह वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। डर के मारे उसकी गिग्गी बंद गई, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। कुछ ही देर में आवाज़ आना बंद हो गई। वह इस सब को अपने मन का वहम समझकर निश्चित होकर सो गई। इस बात को वह लगभग भूल ही चुकी थी। एक दिन फिर रात को कमरे में सरसराहट हुई। किसी तरह डर पर नियंत्रण करते हुए सोने का प्रयास करने लगी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह उठते ही पड़ोसन से इस बात का जिक्र किया। पड़ोसन बोली, अरे कहीं वही आत्मा तो फिर से नहीं आई थी? रीना ने डरकर पूछा, कौन सी आत्मा? पड़ोसन ने उसे बताया कि इस घर पर किसी आत्मा का साया है। किसी ने उसे देखा नहीं, किंतु महसूस सबने किया है। साल भर पहले रोहित को भी इसका एहसास हुआ था। रीना ने फ़ोन पर इस घटना का जिक्र रोहित से किया तो उसने मन का वहम कहकर टाल दिया। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि एक रात कमरे में किसी के आने की आहट हुई। उसने सोचा शायद रोहित होगा। फिर उसे याद आया कि वह तो बाहर गया हुआ है। एकदम से उसे पड़ोसन की बात याद आई। हो न हो या आत्मा ही, वह जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ स्पर्श हुआ। मैं सचमुच आत्मा ही हूँ, पुरुष की आवाज़ में आत्मा बोली। पर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सच सच बताइए, आप कौन है? सामने आकर अपना रूप क्यों नहीं दिखाते? बेटा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे पति रोहित का पिता हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकती। मरने के बाद सिर्फ आत्मा रहती है, शरीर तो जल जाता है। लेकिन किताबों में तो रीना की बात काटते हुए आत्मा बोली, सब झूठ लिखा होता है ताकि लोग उसे भयभीत हो जाए, नफरत करे। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आत्मा होकर भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर आप चुपचाप मेरे कमरे में क्यों आते हो? रीना ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो बस तुम्हें देखने चला आता हूँ। बड़ा अरमान था अपने इकलौते बेटे रोहित की शादी का, अपनी बहू को देखने का, जो पूरा ना हो सका। आज भी मैं तुम्हें देखकर खुशी खुशी वापस लौट जाता हूँ, अगर तुमने मुझे आवाज़ नहीं दी होती। रोहित ने तो मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। आप ही अपनी कहानी बताइए, रीना बोली। वह एक लंबी कहानी, फिर कभी बताऊंगा। अभी तो रोहित के आने का समय हो गया। रीना को तो सब कुछ अभी ही जानना था। वह जिद करने लगी। आत्मा ने कहा, तो सुनो, जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ मेरा एक सहकर्मी मुझसे ईर्ष्या करता था। उसने बॉस के साथ मिलकर मुझे घोटाले में फंसा दिया। मुझे जेल हो गई। रोहित की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। रोहित माँ की मौत का जिम्मेदार मुझे समझता था, इसलिए मुझसे नफरत करने लगा। मैं मुझसे जेल में कभी मिलने नहीं आया। रिश्तेदारों ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। अपनों की इतनी नफरत देखकर मेरा मनोबल टूट गया। मैंने जेल में ही आत्महत्या कर ली। मेरे मरने की खबर सुनकर भी रोहित मेरी अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया, मेरा क्रियाक्रम नहीं किया। तब से मेरी आत्मा भटक रही। इतना कहकर वह आत्मा चुप हो गई। रीना की आंखों में आंसू गए। वह स्वयं बहुत ज़्यादा आहत थी। भरे मन से बोल उठी, नहीं, आप आत्मा नहीं, आप मेरे और रोहित के पिता, दोनों के पिता हैं। मैं रोहित को समझाऊँ, इसके मन में आपकी सारी नफरत निकाल कर ही रहूँगी। तभी वह आत्मा चली गई। रीना ने मन ही मन निश्चय किया कि वह तृप्त आत्मा की शांति के लिए हर संभव उपाय करेगी। दूसरे दिन सुबह रोहित आ गया। रीना ने उसे सारी कहानी सुनाई। अपने मृत पिता के प्रति उनका मन श्रद्धा और प्यार से भर गया। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए विधिवत पूजा पाठ करवाया। उसके पश्चात कभी भी उस घर में आत्मा नहीं दिखाई दी। आत्महत्या करने के बाद क्या होता है? आत्मा के साथ क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं। ऊर्ध्व गति, स्थिर गति, अधोगति। इसे अगति और गति में विभाजित किया गया है। संसार को देखने, सुनने, समझने की शक्ति दी है भगवान ने। जिस देह के माध्यम से अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति, इस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। जरा सोचिए इस बारे में। आपको इससे कोई खास सगा या अपना कोई हो तो वह आपकी देह है। अधर में लटक जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया। आत्महत्या को निंदनीय माना गया क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग ना नरक में जगह मिलती है, न ही वह जीवन में पुनः आ पाती है। इसे आत्मा अधर में लटक जाती है।
इसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। जीवन चक्र को समझना बहुत जरूरी है। मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौक़ों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य को या किसी अन्य प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 से 40 दिन में। बहुत कम ऐसे लोग जिन्हें 40 दिन के बाद भी शरीर नहीं मिलता। इनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चला गया तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाते हैं। इनमें से 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू भूत प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। किसे कहते हैं भूत? जिसका कोई वर्तमान हो ना हो, केवल अतीत ही वही भूत कहलाता है। अतीत में लटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन ना अतीत है ना भविष्य, वह सदा वर्तमान में है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए: जीवात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया कि परसुता स्त्री या नवयुवती मरती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। अतृप्त आत्माएं बनती है भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग, सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजन और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोला है अनुसा रिव्यू, जिसके अंदर मैं नई फिल्मों के रिव्यू, मूवी ट्रेलर, फिल्म ने कितना मूवी कलेक्शन वगैरह किया, इसकी जानकारी मैं आप सब लोगों को देता हूँ। तो आप सब लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस चैनल को भी आप इतने प्यार दें जितना कि मुझे इस चैनल में आपने दिया है। तो दोस्तों आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। आज आप लोग मुझे उस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं, मैं आपकी कहानी अवश्य सुनाऊंगा।